So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we are going to start simple interest. पर उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेंगे, बेसिक चीजें समझ लेंगे, देन वी विल गो फॉर अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. ठीक है. सो क्या होता है, ये एक एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं. भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो इसके लिए कहानी बताते हैं पहले. सपोज एक लड़का है या फिर गर्ल है, सपोज एक रिया इज अ गर्ल. ठीक है, रिया एक गर्ल है. अब रिया को एक एक बाइक परचेज करना है, या फिर यू कैन से स्कूटी परचेज करना है. इतनी बात क्लियर है. अब भाई उसके पास सेविंग नहीं है. क्या नहीं है? सेविंग मीन्स उसका कोई बैलेंस नहीं है, सो दैट शी कुड बाय अ स्कूटी. उसका सब पैसे नहीं है. अब वो क्या करेगी, सबसे मतलब बोलेगी कि भाई मुझे पैसे दो. तो यहाँ कौन होता है इंडिपेंडेंट, यहाँ कौन होता है, किस पे डिपेंड कर सकता है इंसान, किससे वो पैसे लेके हेल्प ले सकता है पैसे के मामले में, फाइनेंशियली. यहाँ कौन काम करता है, यहाँ कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में लिख सकते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है. वो हमको ऑफर करता है दैट वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हम आपको हेल्प करेंगे जब जब आपको पैसे जरूरत होगा. इन नीड वी विल हेल्प. जो हम हेल्प करेंगे, जब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन हमारा हेल्प करता है पैसे देकर, तो वो क्या होता है, लोन. मतलब हम उनसे लोन ले रहे हैं, वी आर बोरोइंग, हम उधार ले रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरो, मतलब हम उनसे उधार ले रहे हैं, है ना. किसी रिलेटिव, किसी आसपास के पर ना डिपेंड होके, वी कैन ऑन डिपेंड ओवर कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. ये सेफ होता है और ये आपके साथ ट्रू बन के, जेन्युइन बन के आपको आपका प्रोडक्ट देता है आपके अकॉर्डिंग, है ना, कि आप कितना जरूरत होता है. तो भाई यहाँ प्ले कर रहा है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एक रोल प्ले कर रहा है. तो भाई रिया ने बोला फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट मुझे कुछ पैसे चाहिए. अब आप बताइए, एक लॉजिकली बताइए, वो आपको पैसे दे रहे, क्यों दे रहा, वाई दे विल हेल्प यू, क्यों, कुछ तो फायदा होगा ना. वो भी तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, क्यों. कोई भी एक बिजनेस पर्पस आपका 100% में से 95% वो आपके साथ बिजनेस फॉर्म में प्रोफेशनली बात करेगा. 2-3% दे विल हेल्प अगर उनके हाथ में हो, बट वो कोशिश क्या करता है, वो बिजनेस को प्रोफेशनली मतलब अटेंड करता है. तो यही फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करेगा आपको विद बाय हेल्पिंग फंडिंग पर्पस में, ना, पैसे देकर, जो भी फाइनेंशियली. ठीक है, बात समझ आया. अब रिया ने जो है इनसे फाइनेंशियली हेल्प मांगा कि वी वांट लोन टू परचेज अ स्कूटी. ठीक है. अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो आपको क्यों देगा हेल्प, क्यों आपको हेल्प करेगा. यहाँ ये जो हेल्प करेगा वो आपसे अपना लिए इंटरेस्ट फॉर्म में वो अपने इनकम लेगा. इंटरेस्ट, इनका जो इनकम होगा वो इंटरेस्ट होगा. कैसे, सपोज एक बाइक है, एक स्कूटी है 10 रुपीज का, इतने रुपए आपने लोन में लिया. किससे लिया लोन में आपने, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के, डेट आई नीड 10 रुपीज. ये तो इतने सस्ते में तो कोई आपको स्कूटी, टॉय वाला स्कूटी भी नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल. तो भैया ये 10 रुपीज ने लोन लिया. अब ये क्या करे कि भाई मैं तो तुम्हें लोन दे रहा हूं, बट तुम मुझे 2 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे. ये 2 रुपीज है, ये हमारे तरफ से इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, और ये इनके लिए एक्स्ट्रा इनकम है, इनका ये प्रॉफिट है, जिस वजह से इनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रन हो रहा है. बातें समझ आ रहे हैं. और तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है यही होता है कि जब हम कोई पैसे इन नीड, हमें जरूरत हो, तो हम लोन फॉर्म में ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, और हम एज अ बोरोवर, हम जब ले रहे हैं उस पैसे को, हम एज अ फॉर हेल्पिंग पर्पस हम ले रहे हैं अपने लिए, तो हम उनको इन प्लेस ऑफ इट, हम इन ऑर्गेनाइजेशन को या बैंक को हम क्या कर रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं. क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट. वो जो एक्स्ट्रा हम उस ओरिजिनल प्राइस का जो एक्स्ट्रा हम पेमेंट कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट हमारे लिए, वो इंटरेस्ट है पेमेंट के लिए, और वही इंटरेस्ट उनके लिए क्या है, इनकम. गेटिंग माई पॉइंट. अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ, इसको इरेज कर दो. ये जो रिया ने जो बोरो करा था, बोरो करा ₹10, ये बोरो अमाउंट को क्या मानते हैं जी, प्रिंसिपल. क्या मानते हैं हम, प्रिंसिपल. इतनी बात समझ, प्रिंसिपल. ये 10 रुपीज हमने बोरो करा. अब
हमारे लिए जो इसमें इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है 2 रुपीज, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट हम उस बैंक को क्या पर कर रहे हैं, 10 रुपीज तो कर ही रहे हैं, साथ में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब हम टोटल 12 रुपीज उस बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, तभी वो हमको लोन दे रहा है, तभी हम उनसे लोन ले पा रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनबीएफसी या बैंक कोई भी आपको लोन दे रहा है तो इसके साथ वो क्या ले रहा है आपसे, वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट विल बी इनकम फॉर देम, उनके लिए इनकम एक एक्स्ट्रा पैसा जो उनका इनकम फॉर्म है, और हम उस चीज को, उस लोन के जो हमें जो हेल्प मिल रहा है फाइनेंशियल, उस हेल्प के बदले हम उनको इंटरेस्ट एज अ एक्स्ट्रा पेमेंट उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 रुपीज हमें चाहिए था, हमें 10 रुपीज मिल गया, लेकिन साथ में हम 2 रुपीज और पे करें, मतलब टोटल हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में टोटल हम 12 रुपीज पे कर रहे हैं। एक्चुअल हमने कितना लिया था, 10 रुपीज लिया था। वो जो बोरो अमाउंट है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये है, ठीक है। ये 2 रुपीज हमारे लिए इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, यही 2 रुपीज उस बैंक के लिए एक इनकम है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आए? ये था पूरा सर्कल। अब मैं बताती हूँ जो इंटरेस्ट आता कहाँ से, जो इंटरेस्ट हम निकालते कैसे, समझ आए? अब देखो, हर बैंक ना जब आपको लोन देता है ना, वो बोलता है कि हम आपको लोन देंगे, बट हम एट 20% देंगे। ये तो ज्यादा बोल दिया मैंने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब एक अच्छा सा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करती हूँ मैं आपको। रिया ने बोरो करा 10 रुपीज एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन को चीजों को समझो क्वेश्चन से। रिया ने बोरो करा 10 रुपीज, लेकिन 10 रुपीज के साथ में क्या लिखा, एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने 10 रुपीज तो बोरो करा, लेकिन उसको साथ में उसी का 5% उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी करना है। तो मतलब उसने लिया फॉर 1 ईयर। अगर उसने 1 ईयर के लिए लिया, सिर्फ 1 साल के लिए कि भाई 1 साल में ही पेमेंट पूरा कर दूंगी, तो क्या करेंगे भाई, 10 रुपीज तो लिया है, कितने इसका कितना परसेंट से पे करना है, 5%। परसेंट को हमें अपॉन 100 लाना तो परसेंट हट जाएगा, ठीक है। ये था 1 ईयर के लिए, ये 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, 1010 कट 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 1/2। बात समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा, मतलब उसे हर 10 रुपीज में, हर 10 रुपीज में से एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना है, 0.5। तो ये इसका टोटल अमाउंट है जो उसको पेमेंट करना है। 10 अमाउंट से लिख दो ना, आप ही कंफ्यूज हो, AMOUNT अमाउंट। उसको प्रिंसिपल तो पे करना ही है, साथ में उसको 0.5 भी पेमेंट करना है 1 साल के अंदर। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने, किसके बेस में निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट से। प्रिंसिपल का 5%, प्रिंसिपल का 5%। बात समझ रहे हो, कितना, प्रिंसिपल का 5%। ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, तब ये पॉइंट में है, वरना थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे तो हमारे पॉइंट में बहुत अच्छा खासा एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे भी कर तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ लिया 100 रुपीज, भाई इसका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा होता है, जो उसने बोरो करा, प्रिंसिपल हो गया उसका 100 रुपीज, ठीक है। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। कितने का 5%, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 5% कितना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, से एक लगा से 2020 कट, तो मतलब 5 रुपीज। उसको 1 ईयर के लिए अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट उसको बोरो अमाउंट 100 तो पे करना है ही, साथ में इंटरेस्ट कितना और पे करना है, 5 रुपीज। मतलब टोटल उसको 105 उसको पे करना है 1 ईयर के लोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही 2 ईयर है, अगर 3 ईयर वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। बात समझ आया? रिया ने बोरो करा 100 रुपीज, उसको उसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर। तो भाई प्रिंसिपल किसे मानते हैं, जितना अमाउंट उसने लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। किसका हम इंटरेस्ट निकालते, किसका, जितने अमाउंट उसने लिया। तो 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपीज। तो अमाउंट क्या होगा टोटल, उसे जब 1 साल होगा, टोटल 1 साल होगा, जो उसे पेमेंट कितना करना है, उसे प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना है। तो इक्वल्स टू 105। तो ये एक्चुअली है क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये है अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। चीजें समझ आया है? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है,
कुछ है नहीं हार्ड, ऐसी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देती हूँ तो आपको और हेल्प मिलेगा। और हम पहले करेंगे इस बुक के ट्राई डिस में होता है ना, एक ग्रीन बॉक्स के अंदर ट्राई डिस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको कवर करते हैं, देन वी विल गो विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, सो करते हैं। चैप्टर 8 एग्जाम्पल 20 पेज नंबर 169। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल, देन ट्राई दिस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000। भाई अनीता ने क्या करा, 5,000 का लोन लिया एट 5% पर ईयर, एट 15% पर ईयर। पर ईयर के हिसाब से उसको कितना पेमेंट करना है, इंटरेस्ट रेट 15%। इतनी बात क्लियर है। एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के बाद जो उसे पेमेंट करना होगा तो उसमें इंटरेस्ट कितना एक्चुअली पेमेंट करना होगा। तो क्या करेंगे हम, वेरी वेरी इजी। भाई पहले हम पता उसे प्रिंसिपल कितना अमाउंट लिया उसने लोन पे, प्रिंसिपल ऐसे लिख लेना। ठीक है, प्रिंसिपल कितना लिया उसने 5,000। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 15%। टाइम कितने टाइम के लिए 1 ईयर। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, पहले इंटरेस्ट निकाला। तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, कितने का निकालना होता है, प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, कितने साल के लिए 1 ईयर के लिए। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो मेरे बच्चे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट आपको परसेंट में, तो क्या करेंगे आपको सिंपल फॉर्मूला ये लिखना है, अपॉन 100 कर देना। वो भी क्यों लिखना है ये बताऊंगी मैं आपको। ये जो 15 है 15%, इसको कैसे लिखेंगे, परसेंट हटा के 15 अपॉन 100 लिखेंगे ना। तो यहाँ पे वही काम कर देना कि रेट में 15 लिख देना, 15 बात समझिए, 15 लिख देना और 100 नीचे लिख देना। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 5,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 15, कितने ईयर के लिए 1 ईयर के लिए, और अपॉन 100 किस चीज का है, ये इस चीज को ब्रेक करने का। तो कटिंग का 2020 कट हो गया तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 15। तो करते हैं 50 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई, 5 0 0 5 5 25, 1 0 0 1 5 5। तो 0 5 प्लस 5 और प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7। तो 7 5 0 इसको क्या पे करना है, इंटरेस्ट। बात समझ आया। यही आपको पूछेंगे कि अमाउंट टोटल पेमेंट पे कितना करना है, तुम्हें पता है प्रिंसिपल तो पे करना है ही, यहां लिख देती है अमाउंट। अमाउंट टोटल उसको कितने पेमेंट करना है, अमाउंट के अंदर रहता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपसे मांग रहे थे इंटरेस्ट, तो वो तो मैंने यहां दिखा दिया, बाकी मैं एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ कि अमाउंट निकालो तो क्या करना है आपको। तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 5,000 प्लस इंटरेस्ट कितना 750 इक्वल्स टू, यहाँ 5,000 को 5,000 को 750 से ऐड कर दो, 0 0 0 5 5 0 7 7 5, प्लस टोटल उसको पे करना है 5,750 इसको पे करना है अमाउंट की बात की जाए तो, और इंटरेस्ट उसको 750 पेमेंट करना है। ठीक है, आए समझ कैसे निकाले, पहले आपको प्रिंसिपल लिख के दिखाना है कि कितना उसने बोरो करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, टाइम कितनी ईयर का 1 ईयर का। यहाँ P इंटू R इंटू T लिखा है, ये जो 100 आया कहाँ से, जब हम इसको ब्रेक करते 15 अपॉन 100, तो वही 15 अपॉन 100 यहाँ लिखा है। ठीक है, कई बार बच्चे फॉर्मूला याद कर लेकिन पता नहीं थी ये क्यों लिखा है, इस वजह से लिखा है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 पेज नंबर 169 का। सो नेक्स्ट क्लास में करते हैं ट्राई दिस के काफी क्वेश्चन वो कर लेते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के एक एक बेसिक। सो मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।